इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये मल्टी कॉन्सेप्ट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, बट यहाँ पे मल्टी कॉन्सेप्ट है। मैं इसलिए मल्टी कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन 2024 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था फ्रेंड्स। तो चलिए जरा इस वाले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा सो दैट आपका माइंड यहाँ पे वर्क करे। ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जहाँ पे लेमडा भी अननोन है ना फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स मालूम होगा सभी को। देखिए इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 70 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा लैम्डा। अब लैम्डा कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, जो ए और है ना लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 3 नेचुरल नंबर्स नहीं है। एंड लैम्डा एज्यूम्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, लैम्डा की कोई मिनिमम वैल्यू है। अब लैम्डा की मिनिमम वैल्यू है मतलब यहाँ से और यहाँ से आपको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपने मान लीजिए रैंडम कोई वैल्यू रखा, ये तो नेचुरल नंबर से ध्यान रखना है। मान लीजिए अल्फ़ा की प्लेस पे आपने 1, बीटा की प्लेस पे जो है 69 रखा, तो इसका प्रोडक्ट तो मिनिमम होगा। बट यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, मतलब ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। देखिए लैम्डा कितना आ गया, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा 69। मान लीजिए यहाँ पे आप निकालते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 69 होगी। सो लैम्डा बाई 3 इज़ ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब आपको वैल्यू अल्फ़ा बीटा ये सब 2 और 3 के मल्टीपल्स में तो लेना ही नहीं है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए अल्फ़ा 2 बीटा हम 68 लेते हैं, नहीं ले सकते हैं। अल्फ़ा 3 बीटा 7 लेते हैं तभी भी नहीं ले सकते हैं। अल्फ़ा 4 भी नहीं ले सकते। अल्फ़ा मान लीजिए मैंने 5 लिखा तो बीटा कितना हो जाएगा 65। ये ना 3 का मल्टीपल होगा और ना ही जो है 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 65। सो दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा बाई 2 ये भी नेचुरल नंबर नहीं है एंड लैम्डा बाई 3 ये भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब ये नंबर हमारा वैलिड है। अब हमें चेक करना क्या ये लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी। चलिए नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करके देखें। नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपने मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखा तो बीटा कितना हो जाएगा 7, इसमें से माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 63। तो ये तो मल्टीपल है, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर अल्फ़ा की जगह मैंने 11 लिखा तो बीटा कितना आ गया, बीटा आ जाएगा 59। 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये चलेगा। बट ये वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। आप जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 11 × 59। ये भी वैलिड है बट दिस वैल्यू इज़ मोर देन दिस वन। इसका मतलब हमारा करेक्ट वैल्यू यही होना चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे सब बढ़ता चला जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारे पास लैम्डा की मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब हमें लैम्डा पता लग गया। देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रख लीजिए, बाद में देख लेंगे उसको। ऐसा लिख लिया हम लोग। देन अब आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। आपके पास लिखा है रूट ऑफ अल्फ़ा -1 प्लस रूट ऑफ बीटा -1। ये हम ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट तो नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा -1 बीटा -1 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ अल्फ़ा -1 बीटा -1। यहाँ पे देखिए रैशनलाइज करने से वैल्यू नहीं मिलेगी। अल्फ़ा प्लस बीटा -2 प्लस 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ आएगा अल्फ़ा × बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। अच्छा, आंसर में आपसे क्या पूछा, इसी की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो
यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 70 माइनस 2 68 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है लैम्डा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 5325 है ना फ्रेंड्स। तो आएगा 325 माइनस अल्फ़ा बीटा दैट इज़ 70 प्लस 1 मतलब 69 यहाँ से माइनस होगा। चलिए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या नहीं। 2 रूट ऑफ, तो यह आ जाएगा फ्रेंड्स 256। 256 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा हमारे पास 16, 68 प्लस 16 इंटू 32, इसका सम 100। मतलब देखिए रूट में वैल्यू है तो पॉजिटिव ही होगा आउटपुट इसका आउटपुट नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे 10 भी मिलेगा और -10 भी मिलेगा, ये नहीं लेंगे फ्रेंड्स क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा मिलेगा। अब जो एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो फिर हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तब यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो चलिए पहले अल्फ़ा माइनस बीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा मॉड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये बेसिकली फार्मूला है फ्रेंड्स, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पे आ जाएगा रूट 70 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा 325। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 3600 मीन्स 60, ये इसकी वैल्यू आ गई। तब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10 इंटू लैम्डा कितना था हमारे पास 325 प्लस 35 और ये कितना है 60। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 10 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज़ 60। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, ये नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, मतलब हमारे पास अननोन्स ज़्यादा हैं, इक्वेशंस कम हैं, तो आपको इस नेचुरल नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।